शाहजहां के लिए बना था, लेकिन उनके सन ने उनको हाउस, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, जब ये ताजमहल आया तो मरकज के हाथों, हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये टोटल फेक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नितिन सैनी ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं ताज, वहाँ की आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। तो मेरे सामने की साइड में ताज, तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी ये वहाँ से मंगाए गए थे। तो हम लोग इस ताजमहल का हाइट देखेंगे नीचे से लेके ऊपर टॉप तक। इसका हाइट है 243 फीट, अबाउट 81 मीटर्स। हम लोग के पिलर से देखते हैं 1, 2, 3 और एक लास्ट कोने में 4। इन 4 प्लस की हाइट बिल्कुल सेम है। इनकी हाइट है 161 फीट, अबाउट 56 मीटर। लेकिन हम जो पिलर से देखते हैं, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से टिल्टेड है। 2 डिग्री से बाहर की तरफ बनाया गया है। आगे वाले आगे की तरफ है, पीछे वाले पीछे की तरफ है। रीजन अर्थक्वेक। वैसे तो आगरा में नहीं आए, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो ये पिलर्स कभी भी गिरेंगे तो ये बाहर की तरफ गिरेंगे, बिल्डिंग्स पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर वहां गिरेंगे तो उसे डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आर्किटेक्चर 2 डिग्री बाहर की तरफ बनाइए, कभी भी गिरेंगे तो बाहर की तरफ गिरेंगे, बिल्डिंग्स पे नहीं गिरेंगे। तो हम इसके ऊपर कलर्स देख सकते हैं, पिनिकल्स देख सकते हैं। ये तो भी पीतल है, ब्रास है, लेकिन मुगल टाइम में ये गोल्ड का हुआ करता था, वो भी 32 फीट का। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आ गई थी तो उन्होंने उसको यहाँ से चेंज कर दिया था, यहाँ से गोल्ड का निकाल करके यहाँ ब्रास का लगा गए थे। तो क्या लगता है सर आपको कितना हाइट का लगा के गए होंगे? अगर आपको उस कलश की हाइट गेस तो आप कितनी गैस करेंगे? मैं सिर्फ उस ब्रास पार्ट की बात कर रहा हूँ जो व्हाइट डोम से लगा है, ओनली ब्रास पार्ट सर। मैं सिर्फ उसके जो ऊपर लगा हुआ है, सबसे ऊपर जो ब्रास वाला कलश लगा है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। लगता है आपको? हम लोग ऊपर खड़े हुए क्राउड को देख सकते हैं। देखो 5.5 पर 6 फुट के बंदे हम लोग को अच्छे से देख रहे हैं। जो 10 वो देखो, वो बंदा खड़ा ऊपर, देखो क्राउड देखो ऊपर घूम रहे हैं ना, पब्लिक वॉक कर रही है ऊपर। कितना सा दिख रहा है? 10 फुट की हाइट पे 6 फुट का बंदा कैसा दिख रहा है? कहाँ जा रहा है? वो तो 243 फीट की हाइट पे है। एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन नीचे देखिए कितना बड़ा होता है, हम लोग को दिखता है, लेकिन जो ऊपर फ्लाइंग करता है तो हमको बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? इतना तो जो चीज जितनी हाइट पे पहुंची तो हमेशा छोटी नजर आती है। अच्छा, तो हाइट इज 30 फीट 6 इंच, लेकिन जो मुगल टाइम में लगा था वो 32 फीट था, 468 केजीज सॉलिड गोल्ड का था, जो ब्रिटिश ने रिप्लेस करके ब्रास किया है। ओके, तो हम लोग के सामने फ्लावर्स देख सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जो कुरान की जो आयतें लिखी हैं वो, उसके पीछे देखो रेड फ्लावर्स का वर्क, हम लोग को फ्लावर्स दिख रहे हैं, पत्तियां वगैरह दिख रही हैं, ग्रीन लीव्स वगैरह दिख रहे हैं। ये कोई भी कलर या पेंट नहीं है, टोटल स्टोन्स हैं जो उन्होंने व्हाइट मार्बल के अंदर एलेवर किया है। हिज अ सेमी पीसेस स्टोन्स जो उन्होंने डिफरेंट कंट्री से मंगा करके यहाँ डेकोरेटेड किए गए हैं। तो हम लोग इस ताजमहल को चाहे फ्रंट से देखेंगे, चाहे बैक साइड से देखेंगे, वेस्ट से देखेंगे या ईस्ट से देखेंगे, ये ताजमहल 4 साइड से सेम बनाया गया है। इस ताजमहल को हम लोग कहीं से भी देखेंगे ऐसा ही नजर आएगा जैसा आपको फ्रंट नजर आ रहा है। ये ताजमहल की बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री है। और जो शाहजहां और मुमताज की जो ओरिजिनल ग्रेव है, अंडरग्राउंड है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। साल में एक ही बार खुलती है, एक ही दिन। जो किंग शाहजहां का डेड होता है, उनकी डेड एनिवर्सरी होती है, तब ताजमहल फ्री होता है, टिकट्स नहीं लगती है, आम पब्लिक उसके अंदर तक जाते हैं, तो उसे देखते हैं, जैसे अधिक संख्या में हो तो यस, अनलिमिटेड क्राउड। जैसे हम लोग के फेस्टिवल की कोई डेट के अंदर बहुत ही स्मॉल रूम है जहाँ एयर पासिंग नहीं है, तो सफोकेशन होने के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लेकिन ठीक परफेक्ट सेंटर्स के ऊपर उनकी डुप्लीकेट ग्रेव है, रिप्लिका ग्रेव है। हम लोग जो जा रहे हैं वो रिप्लिका ग्रेव देखने जा रहे हैं। मिडिल में जो स्मॉल ग्रेव है क्वीन मुमताज की है, और उसके लेफ्ट हैंड पे जो बड़ी वाली ग्रेव है किंग शाहजहां की है। लेकिन वो दोनों ओरिजिनल नहीं है, दोनों रिप्लिका हैं। ओरिजिनल एग्जैक्टली उसके नीचे डाउन में है, बिल्कुल मुमताज जी की ग्रेव रिप्लिका और उनकी ओरिजिनल, ये दोनों ग्रेव जो है उनके हस्बैंड किंग शाहजहां ने बनवाई थी। और मुमताज जी के 35 ईयर्स के बाद 35 साल के बाद किंग शाहजहां एक्सपायर हुए थे, तब उनकी डुप्लीकेट ग्रेव और उनकी ओरिजिनल नीचे डाउन में, ये दोनों ग्रेव जो है उनकी बड़ी डॉटर्स जहानारा ने बनवाई थी, उनके बेटे ने नहीं। उनकी बड़ी बेटी थी जहानारा, उन्होंने बनवाई थी किंग शाहजहां की ग्रेव, रिप्लिका और ओरिजिनल दोनों। लेकिन हम लोग जो व्हाइट मार्बल का ताजमहल जो देख रहे हैं ना, हम लोग नीचे वाला पार्ट से देखिए कितना व्हाइट दिखता है। एक्चुअली व्हाइट मार्बल काफी येलोइश हो चुका है,
डिफेक्ट, पॉल्यूशन होने की वजह से, पॉलिटिक्स होने की वजह से, तो गवर्नमेंट इसे फर्स्ट टाइम क्लीन कर रही है। मुल्तानी मिट्टी होती है, स्पेशल मैट्स होते हैं जो लोग अपने फेसेस पे यूज करते हैं, उसको देख कुछ केमिकल्स के लेप लगा करके व्हाइट मार्बल के ऊपर लगाया करते हैं एंड 1 वीक 10 डेज लगा करके छोड़ देते हैं। उसको लोग वॉश कर रहे हैं, तो वॉश करने से व्हाइट मार्बल ऐसा निकल के आ रहा है। हम लोग नीचे वाला पार्ट से देखते हैं कितना व्हाइट है, ऊपर के डोम कितना येलो है। तो हम लोग इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आज से 350 साल पहले और कितना ज्यादा व्हाइट मार्बल का ताजमहल होगा, इससे भी ज्यादा व्हाइट होगा। तो गवर्नमेंट इसे फर्स्ट टाइम क्लीन कर रही है। सबसे पहले उन्होंने इसको वॉल क्लीन कर लिए, चारों पिलर्स क्लीन कर लिए और नीचे वाला पार्ट क्लीन कर लिया है, ऊपर का डोम रह गया है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ऐसे क्लीन कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम क्लीन हो रहा है सर। एक रेड बिल्डिंग इधर है, रॉयल मॉस्क है, शाही मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए, प्रे करने के लिए। और ऐसा ही सेम बिल्डिंग देखिए वो सामने रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना। मुगल टाइम में जितने भी किंग्स आते थे वो थे सर वहीं क्या करते थे। तो सर इस स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ 1653 में। इसको बनने में यहाँ 20 ईयर्स लगे। 20,000 वर्कर डेली वर्क करते थे ताजमहल के अंदर 20 ईयर्स तक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सर इज अ वेल, वाटर वेल, पानी का कुआं है। आजकल तो समरसेबल है, वेल सर वाटर वेल, पानी का कुआं है। आजकल तो समरसेबल है, जेट वगैरह है, लेकिन उस टाइम पे चीजें नहीं थी तो वाटर वेल ही बनते थे सर। अब ये सूख चुका है, कोई सुसाइड केसेस ना हो जाए, सिर्फ गवर्नमेंट ने ऊपर से बंद कर दिया है। मैंने इस वेल का बहुत पानी पिया है सर। अच्छा जी। जी, खेले कूदे अब लेक्चर्स थे, वो थे आए थे तुर्की से। उनका नाम था मोहम्मद ईसा आफंदी, जिन्होंने पहले इसका मैप बनाया, इसका नक्शा बनाया, फिर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। जो 22 ईयर्स ताजमहल बनने में लगे थे ना, उसमें 17 ईयर्स में, 17 साल में सिर्फ ये व्हाइट वाली बिल्डिंग्स बन के कंप्लीट हुई थी। बाकी के 5 ईयर्स में जितने भी रेड कलर की बिल्डिंग्स हैं, वे हैं, गार्डन्स हैं और बाहर के एंट्रेंस गेट है, सबको बनने में 5 ईयर्स लगे थे। तो 5 and 17, 22। तो आप लोग सोच सकते हैं, गैस कर सकते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी एक क्रेने हैं, लेकिन मुगल टाइम में क्रेने वगैरह तो नहीं थी। नहीं तो स्टोन्स ऊपर तक कैसे गए होंगे और ये ताजमहल कैसे बना होगा। तो 2 किलोमीटर के अंदर रैंप बनाए गए थे एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट्स के ऊपर वो स्टोन्स रखते थे, एलिफेंट्स कंटिन्यू रैंप पे चलते हुए ऊपर तक जाते थे, स्टोन्स उतारते थे, फिर एलिफेंट्स को नीचे वापस भेज देता था। एलिफेंट के सपोर्टिंग तरफ स्टोन्स ऊपर तक गए, जिससे ये ताजमहल बना। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, जब ये ताजमहल बनाया गया था तब वर्कर्स के हाथ कट गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये टोटल फेक है, रूमर है। क्योंकि इस ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्चर्स थे वो थे 25। उन सबसे एक बाउंस साइन कराया गया था कि आप लोग इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे। जब उनसे बाउंस साइन कराया गया तो उनकी जनरेशन को इतना पैसा दे दिया गया था कि उनकी एक दो जनरेशन बैठ के खा सकें, और उनको अरेस्ट कर लिया था। जैसे हम लोग कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, अगर हम लोग को नहीं करेंगे तो उसका एग्जाम्पल हाथ काटना होता है, क्योंकि हम लोग बाउंस साइन कर चुके हैं, एक चीज से बन चुके हैं। ये एक मुहावरा होता है जिनको उन्होंने हिस्ट्री में इस्तेमाल किया था। किसी के भी हाथ नहीं काटे गए थे, सिर्फ उनका इसके गया कि आप लोग जब तक जिंदा रहेंगे अरसेंगे, कोई भी वर्क नहीं करेंगे। जो हम लोग कोई भी वर्क नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कट जाएंगे। इसलिए हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि वर्कर्स के हाथ कटवा दिए। अगर किसी के भी हाथ कटवा देंगे तो बेचारा खाएगा पी के और बाकी वर्क कहाँ से करेगा। जो हम लोग बाउंडेड हो गए, जो हम लोग बाउंडेड होते हैं तो हमारे हाथ बन जाते हैं, मतलब हमारे हाथ कट जाते हैं। इसलिए हिस्ट्री में यही लिखा गया है। तो हम लोग ये व्हाइट मार्बल का ताजमहल देख रहे हैं। एक्चुअली जिस टाइम पे क्वीन मुमताज़ एक्सपायरिंग को थी तो उन्होंने किंग शाहजहां से 3 प्रॉमिस लिए थे। फर्स्ट, जब वो एक्सपायर जाएंगे तो अगेन मैरिड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 मैरिड कर चुके थे। सेकंड, उनके चिल्ड्रंस का ध्यान रखेंगे। एंड थर्ड, उनकी याद में ऐसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनवाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हो, जिससे देखने के लोग दूर दूर से आए और उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रखें। तो सर हम लोग ये ब्यूटीफुल नहीं से आउट ऑफ इंडिया से फॉरनर्स वगैरह भी आते हैं। अभी तो खैर आ नहीं रहे, आएंगे तो फॉरनर्स वगैरह भी आते हैं। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहे हैं, उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रख रहे हैं। तो सिर्फ मुमताज़ जी को पता था कि उनके लिए खूबसूरत बिल्डिंग्स बनेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनेगी। तो मुमताज़ जी के मरने के बाद में उनकी याद में ये ताजमहल बनाया गया है। मुमताज़ जी ने ताजमहल बनते हुए नहीं देखा था, ये उनकी मेमोरी के लिए है। हम लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये सब मुमताज़ जी के मरने के बाद शुरू हुआ है। सिर्फ उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था उनको उन्होंने प्रॉमिस कंप्लीट किया है, और उनके लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई है। फोर्ट ताजमहल किस शेप में है, क्या है, तो वो इससे फील करते हैं वो, ये उनके लिए ये सब मार्बल है। व्हाइट मार्बल
एंड रेड स्टोन्स। ये सैंडस्टोन और बाकी मकराना मार्बल। मकराना फॉर 350 किलोमीटर, आगरा एंड मकराना नियर ऑफ जयपुर। एंड ये लोकल स्टोन 40 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी। और सबसे बड़ी चीज है कि आज ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी है, यानी कितना ट्रक है। भाई जी इधर देखो ना।